ये कब्र इतनी बड़ी है और ये कब्र नीचे है। जब इनके किसी वारिस ने इंतकाल करना है तो उन्होंने कहा ना कब्र खोदी जाए, तो ऑटोमेटिकली जब कब्र खोदनी है तो इसने जो है वो नीचे आ जाना है। ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਆਣਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਵਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਪਲਟੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ओबियसली वो पक्की कब्र थी ना। जब नीचे से एक कब्र में से 70 मुर्दे निकलने हैं, ठीक है, हमारा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू भी है, वो इसी तरह निकलने। गोरकन वगैरह को पता होता है अक्सर जब कब्र की खुदाई करते हैं तो अंदर से हड्डियाँ निकल आती हैं, किसी का कफन नज़र आ जाता है, वो फिर साथ वाली कब्र में करके ऊपर लेप कर देते हैं। जो इसकी अब 4 दीवारी कर रहे थे वो नींव उठा रहे थे। हाँ जी, इन्ना वजन नहीं होंदा कबर दा हिलन दी 5 बंदियां को नहीं कबर हिलन दी। बाद मुड़ के तोड़ के बदान उन्होंने कढ़े। आप 2-3 लाख रुपए की कब्र तो बना लेते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो 2-3 लाख की जो आपने पक्की कब्र बनाई है वो किसी के लिए वबाले जान हो सकती है। जिस समय मैं जोड़ा पीर कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और ये जो कब्र आपको नज़र आ रही है, गोरकन निकालने के लिए आता है और निकालते निकालते उसको नहीं पता कि मैं भी इसी मिट्टी के नीचे जो है वो दफन हो जाऊंगा। ये जो साथ आपको कब्र नज़र आ रही है जो इस टाइम कच्ची है, ये पक्की बनी होती है और ये पूरी की पूरी कब्र इस गोरकन के ऊपर आ जाती है और तमाम वज़न जो है वो उसके ऊपर आ जाता है और किसी को भी पता नहीं चलता कि गोरकन जो है वो मनो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है और बेचारा तकलीफ़ के साथ तकलीफ़ काटते काटते जो है वो इस दुनिया से चला जाता है, जहाँ भाग हो जाता है। नाज़रीन, इसलिए कहते हैं कि पक्की कब्रें बनाना मना है। आम तौर पर बड़े कब्रिस्तानों पे ये इसके SOPs होते हैं तो लोग जो है इस पर एतराज़ करते हैं और कहते हैं जनाब कि हमने जो है अपने प्यारों की कब्रें बनानी है। आप 2-3 लाख रुपए की कब्र तो बना लेते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो 2-3 लाख की जो आपने पक्की कब्र बनाई है वो किसी के लिए वबाले जान हो सकती है और इस गोरकन के लिए वबाले जान हुई। जो बच्चों के रिस्क के लिए जो है ये कब्र खोदता था उसको पता भी नहीं था कि आज मैं किसी की कब्र खोद रहा हूँ और इसी के 2 घंटों बाद मेरी कब्र खोदी जाएगी। ऐनी शायद हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ क्या था उस टाइम और कब आपको पता चला कि ये जो है वो शख्स जाम बहक हो गया और कितनी देर मलबे के नीचे फंसा रहा। आधा घंटा वो फंसा हुआ है, कोई नहीं था। वो बच्चा खड़ा हुआ, उसने आगे बताया इधर आए असी आए सारे नसे तो वो फंसया होया। मतलब वो कबर चुकन की कोशिश की पर वो 20-25 बंदियां को नहीं चुकी गई। बाद जो बदान लै गया घरों बदान ना तोड़ के फिर उन्होंने कढ़िया। उन्हीं डे नूं बेचारे दा काम हो गया, जाम बहक हो हाँ गया, जी, खून जान निकल गई। हाँ जान निकल गई। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ कोई भी नहीं चला वाला नहीं तो चाचा लाए होंगे ने। ये बेटे हैं उनके, दोनों खड्डा खोद के चले गए। इट्टा लगाने के लिए वो खुद ही केला लगाता था। अच्छा, वो यानी कि कब्र खोद दी थी, सिर्फ ईंटें लगा रहे ईंटें बीच ईंटें लगती थी। कैसे पॉसिबल है कि कब्र खोद दी थी? ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਪੋਰਟ नहीं है, वो थल्लों कवर सेट करके ना अपनी जगह बना रहा था। यानी कि नीचे से खिसक गई थी। खिसक गई थी, वो टेढ़ी हो गई थी, उसके ऊपर सारा वजन आ गया। ऐ मसला। अच्छा, यानी कि ये कब्र खोद रहे थे, ये साथ वाली थी, ये बड़ी बनी हुई थी और नीचे से जब उसको स्पेस देते वो तमाम कब्र उसके ऊपर आ गई। कितना वजन था तकरीबन? काफी वजन, 20-25 बंदे तो ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 25 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦੇ। ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਦਾਨ 6 टन था। हाँ जी, ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਬਰ ਦਾ ਹਿੱਲਣ ਦੀ। 25 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਹਿੱਲਣ ਦੀ। ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਰਾਜ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡੈਥ ਹੋ गई। नादिन, इसलिए कहते हैं और आप सरकार ने भी फरमाया कि आप जो बड़ी बड़ी कब्रें बनाते हैं वो मुमानत है। लोग इस पे एतराज़ ज़रूर करते हैं। मुझे बताएं कि आपकी इंतज़ामिया ने कभी कहा नहीं कि यार कब्रिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी कब्रें बनाई हैं आपने, संगे मरमर लगाया हुआ है, टैल पत्थर किया हुआ है और आज देखने का हादसा हो गया। गोरकान ਦਾ ਉਸੇ जिसने कहना आगे उसने बनाने ने कहना ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ कहना ਆਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ आज कहने आ वो आंदे ਅਸੀਂ अपनी बनानी है, ਤੁਹਾਡੀ नहीं बना रहे। ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਪੈ। ठीक है, ऐसे कई दफा 10वें मरमों झगड़े भी होते हैं। ये हमारे मालदा की है, ये वालद की है, किधर गई है, पक्की कर दी है। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि कब्र जो है वो 2-3 लाख लगा दिया जाता है, लेकिन कोई लोहिकीन जो है वो आते नहीं अरसा दराज। इस तरह की कब्रें मौजूद कोई भी नहीं आंदे, कोई मौजूद है? मौजूद है, कोई भी नहीं आंदे। पत्थर लगा है सामने, पत्थर वाली कब्र है, वो आते नहीं है। तकरीबन 1.5 साल बाद आते हैं। साल पिछो चेता आ जाता जी कबर दबा। आप यहाँ क्या करते हैं? हैं ਅਸੀਂ ਸਵਾਈਆਂ ਕਰਨੇ ਕਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ दबा है हमारा। कितना अफसोस हुआ इस हादसे के बाद और क्या इससे आपने सीखा? ये बहुत अफसोस होया। साढ़े इकट्ठे काम सारे दिहाड़ी ਉਹਦੇ ਨਾਲ इकट्ठे जमे पले पर बड़ा ही दुख हुआ। मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। मिर्ज़ा साहब जो हैं वो तकरीबन लाहौर की बहुत ज़्यादा लातादाद, जो जितनी अगर सेलिब्रिटी की बात की जाए, बड़े बड़े फ़नकारों की बात की जाए, सियासतदानों की बात की जाए, ब्यूरोक्रेट की बात की जाए, तो उनकी कब्रों जो है वो एक्सप्लोर कर चुके हैं। मिर्ज़ा साहब, मुझे बताइएगा कि बड़े बड़े आपने कब्रिस्तान एक्सप्लोर किए और बड़े बड़े कब्रिस्तानों में SOPs होते हैं कि आपने कब्र पक्की नहीं करनी, तख्ती इतनी लगनी चाहिए,
वो ठीक होते हैं फिर इस लिहाज से जो आज हादसा हुआ? नहीं, एसओपीज़ कोई भी नहीं है मियाँ साहब। लाहौर में, पंजाब में कोई एसओपीज़ नहीं है। और दूसरा, अगर जो आप ये कच्ची कब्रें भी देख रहे हैं ना, जब इसकी नींव उठाते हैं, नीचे से उठाते हैं, जो ये हादसा पेश है, वो बच्चे बता आप क्या समझते हैं ये हादसा क्यों पेश आया? वो ओबियसली वो पक्की कब्र थी ना। जब नीचे से एक कब्र में से 70 मुर्दे निकलने हैं, ठीक है, हमारा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू भी है, वो इसी तरह ही निकलने। गोरकन वगैरह को पता होता है, अक्सर जब कब्र की खुदाई करते हैं तो अंदर से हड्डियाँ निकल आती हैं, किसी का कफन नज़र आ जाता है, वो फिर साथ वाली कब्र में करके ऊपर लेप कर देते हैं। जो इसकी अब 4 दीवारी कर रहे थे, वो नींव उठा रहे थे, तो दूसरी जो साइड थी वो कच्ची हो गई, वो सारी पूरी ऊपर आ गई और बहुत ज़्यादा वजन था। बाद में अहले इलाका बता रहे हैं कि उन्होंने तोड़ के वो पूरा जो मार्बल था, फिर उस शख्स को बाहर निकाला, तोड़ी तोड़ी उसको वो निकले। तो वो पूरा कह ले कि शहादत की मौत है, रिज़्क़ हलाल कमा रहा था अपने बच्चों के लिए। और गोरकन की कोई तनख्वाह नहीं होती मियाँ साहब, पूरे पंजाब में, लाहौर में कोई भी, वही जो 5-6 हज़ार रुपया वो लेते हैं, उससे उनके घर का, या कोई कोई आ गया ईद पे कोई फातिहा करने के लिए अपने बुजुर्गों की, तो कोई 50-100 रुपया दे गया, तो बस वही उसका उस पे उसने गुजारा करना है। हाँ, उस पे। और बड़ा वो कह लें, ये अब आपके साथ बात कर रहा हूँ, मतलब अल्फाज कम पड़ रहे हैं। वो उन कहा जा रहा है कि इसी गोरकन की अभी 4-5 साल पहले उसकी जो बेगम थी, अहलिया, उसका इंतकाल भी हो गया और बच्चों की कफालत के लिए कोई भी नहीं। और एक बच्ची भी जो है वो डिसेबल है, स्पेशल चाइल्ड है। नाज़रीन, ये बच्चा है जिसको पता भी नहीं है कि मैं यतीम हो गया हूँ, और इस टाइम वो उसी जगह पे मौजूद है। और एक ये जवान जो है जी, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूँ कि वो आपको मलबा दिखाए, कैमरा घुमा के, जो उस गोरकन के ऊपर आके गिरा था। ये तमाम ईंटें थी, और ये इस तरफ देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पिलर मौजूद थे, थोड़ा सा रास्ता दें। अब आप ये देखें कि ये पिलर थे जो उस जवान के ऊपर आके गिरे हैं, और ये बदान के साथ, यानी जो बड़ा हथौड़ा होता है हिल्टी टाइप, उससे तोड़ के निकाले गए हैं। ये बिल्कुल एक था, ये तमाम जो पीस थे ये एक थे, ये उसके ऊपर आ गए हैं, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से वो चला गया। और कैमरामैन आपको दिखाए तो चारों जानिब आपको तमाम कब्रें जो हैं वो पक्की नज़र आ रही होंगी, और जिनके ऊपर जो है वो पत्थर भी लगा हुआ है, हर चीज़ है। लेकिन क्या मामलात बने, अगर इसको कहा जाए एक हादसे का भी नाम दिया जाएगा, लेकिन है कि कहीं ना कहीं हमारी नेग्लिजेंसी भी ज़रूर है। नाज़रीन, आपको मैं मिसाल के तौर पर बताऊं कि ये कब्र इतनी बड़ी है और ये कब्र नीचे है। जब इनके किसी वारिस ने इंतकाल करना है तो उन्होंने कहा ना कब्र खोदी जाए, तो ऑटोमेटिकली जब कब्र खोदनी है तो इसने जो है वो नीचे आ जाना है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੱਕੀ ਕਬਰ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਨਿਕਾਲਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਘਰੋਂ, ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਇਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕਬਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ 8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ, 9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਚੀਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਜੋੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥ ਵਾਲੀ ਕਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਜੋੜਨ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕਬਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਪਲਟੀ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਤੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਟਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਮੁੰਡੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬਰ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਵਧਾਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੇ ਭਰਾ ਏ, ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨਾਲੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ BH ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 10-12 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਵਰ 'ਚ ਫਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਸੀ ਇੱਕ।